अस्सलाम वालेकुम। मास्टर प्रिपरेशन का डे 10th है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं नमाज़ पढ़ ली। मैं तो मेरा की लेट स्टडी था, तो मैं अभी से पढ़ाई शुरू करूँगी। थोड़ा सा मैं मॉर्निंग में पढ़ी थी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, मैं बस वीडियो में नहीं डाल पाई। तो मैं अभी से अपना पढ़ाई के शुरू कर जो है नमाज़ पढ़ रही हूँ। आप लोग दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर एक चीज़ पर शुक्र अदा करें। उसके बाद फिर कुरान शरीफ का तिलावत कर, जितना हो सके नमाज को आप लोग को जितना है उतना पढ़े। उसके बाद फिर दुआ मांगे अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए। जितना हो सके उतना आप दुआ करें, खुद के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपनी सेहत के लिए दुआ करें, जितना हो सके उतना अच्छे के लिए। तो आज मैं पढ़ाई करने वाली हूँ CDP मैं पढ़ूँगी टॉपिक वाइज। मैम का क्लास है, और हिंदी का और मैथ पढ़ूँगी या EVS देखती हूँ इंशाल्लाह। अभी तो मैं टू लिस्ट नहीं बनाया, अब बनाने जाऊँगी। उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के उसके बाद में बनाऊँगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो पहले मैंने सोचा क्या कि पहले हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे सूर्य मैम का देखना पेपर, लैंग्वेज पेपर में लैंग्वेज 2 का मुझे PYQ सॉल्व करना, एक सीट तो सॉल्व करना है मुझे। तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो देखिए मुझे ये सेट कंप्लीट करना है। सीट सिलेक्ट एक मैम का क्लास, पहले मैं क्या करती हूँ, क्लास देखती हूँ, स्किप करती हूँ, एक वीडियो को देखने के बाद फिर टिक लगाती हूँ। इस तरीके से मैं कंप्लीट करना, देखते रहे कितना मार्क्स मुझे आता है। पेपर 1 लैंग्वेज 2 का मैंने दे दिया हिमांशु मैम से टेस्ट। तो कितना आया, 30 में 27। अच्छा है माना जाए तो। अब मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग टेस्ट कैसे दो। तो पहले आप लोग कोई सारे वीडियो को देखो, जैसे मैंने देखा इस वीडियो को, उसके बाद फिर पॉज करो, उसको खुद स्टेप करना चाहो, फिर टिक लगाओ यहाँ पे कौन सही कौन गलत है, देख क्यों है। जैसे यहाँ पे क्या था, 15 मार्क्स का, पहले ये है 15 मार्क्स का। तो पेपर 2 है, पेपर ये लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज में हिंदी है, तो 2 पैसेज गद्यांश आ गया, 2 गद्यांश आ गया, तो एक गद्यांश ऊपर एक गद्यांश नीचे। जितना गद्यांश ये पेपर हाँ, पेपर 1 से ईजी होता है, पेपर 2 तो हिंदी का ये पैसेज गद्यांश बहुत ईजी था दोनों ही, ये बस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ये ईजी रहता है। तो इसमें मेरा क्या गलती, मैं व्याकरण को गलती की, व्याकरण में मेरा गलती होता है। अब हमको फोकस करना व्याकरण पे। ये सारा सही हो गया जितना भी था। ये पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, यदि आप लोग कोई सा भी पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, तो पहले आप लोगों को, जैसे ये है ना, सो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों की, जैसे ये पैसेज है यहाँ से यहाँ, ये पैसेज पहले अच्छे तरीके से पढ़े। ये आप लोगों को नहीं भी पढ़ना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसका मेन पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है तो खोजना है, हाँ ये है कहाँ पे। इस तरीके से आप लोग आंसर को खोज सकते हो इजी वे में, ये चाहते हो तो। और मैंने कैसे इतना मार्क्स लाया, तो मैं पहले क्या करती हूँ, मुझे पहले मैं पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे इजी वे में आसानी से बन जाता है। बट ये कि मुझे प्रॉब्लम, जैसे 2 मार्क्स में मेरे कटे, कैसे कटे, जैसे ये यहाँ पे ना व्याकरण का गलती हो गया एक, और ये इसमें भी व्याकरण का कुछ अर्थ में प्रॉब्लम हो गया। तो अब मेरा टारगेट है थोड़ा सा व्याकरण पे ध्यान देने के लिए। उसके बाद फिर पैरालॉजी 15 मार्क्स का ये है, 15 मार्क्स का ये 15 मार्क्स में पहले क्या था, ये प्री रीडिंग टेस्ट, जिसमें पूर्व कार्य यानी कि पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, फिर पाठ को समझना चाहिए, TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, उसके बाद फिर फाउंडेशन, उसके बाद फिर मीनिंगफुल लर्निंग। ये ना पॉजिटिव बताए थे ना नेक्स्ट वीडियो में कि पहले वीडियो में कि जहाँ पे मीनिंगफुल है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद फिर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से भी आप लोग ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से मैंने हिंदी के पेपर को सॉल्व किया, जो मेरे पेपर में इतने टेस्ट में मुझे मार्क्स आए। जैसे भी ये अच्छे, इतना मेहनत से इतना तो आया। उसके बाद जितना हिंदी तो हो गया, आप देखते, आप मुझे कुछ काम है, नमाज़ पढ़ने जा रही, उसके बाद फिर मैं CDP को पढ़ूँगी। हिंदी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए पहले आप लोग, मैं जितना बताई हूँ वीडियो में, पूरा टॉपिक को देखना है। जितने सारे टॉपिक है, टॉपिक को अच्छे से देखना है। जितना स्वीटी मैम टॉपिक बताई है, उस टॉपिक को देखने के बाद फिर मैम का जितना PYQ है यूट्यूब पे सबको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए आप लोगों को पहले क्या करना है, खुद को यानी कि पूरा को देखना। जैसे क्वेश्चन एक वीडियो मैंने ऑन किया, उसको पॉज रोकना है, रोकने के बाद खुद से अटैम्प्ट करना है, पहले खुद अटैम्प्ट करना है, फिर उसको बनाना है। खुद अटैम्प्ट करने के बाद फिर जहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक को देखना है कि हाँ मेरा ग्रामर में मिस्टेक हुआ, कि मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुआ, कि मुझे उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए, कुछ तो मिस्टेक होगा ना, इस मिस्टेक को देखना है। इस तरीके से आप लोगों को पहले ना, मुझे हिंदी में बहुत कम मार्क्स आते थे, लाइक 15 18 14 15, मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को बस
बस आप लोगों को ये है कि आप लोग जहाँ मिस्टेक हो रहा है, पहले मैं मिस्टेक क्या हो रहा था, मुझे पैसेज में गलती हो रहा था, तो मैंने आपके क्या सुधार लाया, मैं सोची कि पहले ना जितना भी पैसेज मैम यूट्यूब पे करवाई हुई है सबको अच्छी तरीके से करने के लिए, तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया, जितना पैसेज को 2-3 बार सॉल्व किया, इस तरीके से मैंने पैसेज में मार्क्स भरा। यदि आपका पैसेज में ज़्यादा मार्क्स बढ़ेगा तो आप लोगों को जितना भी बायोलॉजी उसमें मार्क्स गेन होगा, इनकी अच्छा मार्क्स आएगा 30 में। इसलिए पहले आप लोग मैम का सारे वीडियो को देखे आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हो तो ले सकते हो, इतना सस्ता है, 9-10 रुपीज़ में आप उसका ले सकते हो। इस तरीके से आप लोग हिंदी में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मार्क्स में टेस्ट में इंशाल्लाह ऐसे ही आते हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसा ही है। तो जितना आप लोग को भी अच्छा मार्क्स लाना है तो मेरी वीडियो को जितना भी है सबको देखे, अच्छे समझे, और मैम का जितना भी क्लास है वो देखे, सचिन सर का क्लास है वो भी देखे, वो भी सर अच्छे क्लास मैराथन क्लास देख कराए। अभी मैराथन क्लास नहीं करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि इंसान टॉपिक वाइज पढ़ सकता है। मैराथन क्लास कब देखता है इंसान कि हाँ जब आपको अभी टाइम नहीं है, जिस लाइक अभी हमको मेरे एग्ज़ाम को 10 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, उस हिसाब से देखा जाता है। अभी इतना टाइम है इंसान के पास कि इंसान देख सकता है, मैराथन देख सकता है, ऐसा नहीं है कि गलत है कि नहीं बोली नहीं देखेंगे, देख सकती हो, मगर सजेशन मेरा है कि आप टॉपिक वाइज पहले ख़त्म करो, फिर PYQ सॉल्व करो, उसके बाद फिर आगे करो, इस तरीके से अपना कंप्लीट कर सकती हो। काम करने के लिए मुझे सारे बोतल में पानी भरना, उसके बाद सारे बर्तन को धोना भी मुझे सारे काम है। उसके बाद फिर मैं अभी पढ़ाई करूँ, नमाज़ पढ़ के फिर पढ़ाई करना है मुझे, फिर टेस्ट देना है मुझे। ये सारे बर्तन हैं, बस थोड़े से काम है मुझे। हिंदी का कंप्लीट हो गया पढ़ाई, उसके बाद टेस्ट दे दिए। हाँ, टेस्ट देने के बाद फिर मैं टॉपिक वाइज CDP स्टार्ट कर रही हूँ, जिस लाइक मुझे जैसे मैं ये कंप्लीट है मेरा, मैं की हुई थी, तो मुझे ये सब सारे करने हैं। उसके बाद फिर इसका टेस्ट देने हैं, उसके बाद सारा इस टॉपिक वाइज में ये सब पढ़ना है मुझे, नोट्स बनाना है इसका CDP में। आप लोग जब भी पढ़े नोट्स बनाते हुए चलिए तो आप लोग को ईजी होगा, इसलिए आप लोग जब भी पढ़िए नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एक तो मैम का टॉपिक दिया हुआ इस तरीके से पढ़िए और मैम के ऐप में जाके टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आप लोगों का CDP स्ट्रांग होगा। तो अभी मैं क्लास जारी करने के लिए CDP का मैंने CDP क्लास देख ली, हावर्ड गार्डनर के बारे में मैंने पढ़ाई किया, मैंने इससे क्लास देखा है। छोटी मैम से आपको भी पढ़ना है तो इसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी मैम पढ़ाई है। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया जिसमें विभिन्न प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग बदल सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, स्थानिक होते हैं, भाषी होते हैं, और गणितीय होते हैं, तर्कीय, शारीरिक बुद्धि होता है, इंट्रा मतलब खुद का, इंटर मतलब दूसरे का जो भाव पहचानते हैं उसे कहते हैं, और नेचुरल प्रकृतिवादी मतलब जो फार्मर्स सब होते हैं। इस तरीके से मैम ने सब बताई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैम बहुत अच्छी तरीके से करवाई है। मैम पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताई है, और जितना PYQ सब सॉल्व होगा आप मुझे इसका टेस्ट देना है। आप लोग को भी पढ़ना है तो मैम से पढ़ सकते हो। इस तरीके से नोट्स आप बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उतना भी नोट्स नहीं बनाएं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसमें इनकी ये सुर ताल म्यूजिकल के होता है, इसके लिए आप शॉर्ट साइड में कर करके बनाएं कि एग्ज़ाम टाइम देखने में अच्छा हो, इनकी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजी से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए। CDP का मैंने क्लास टेस्ट दिया सर का, मैं आप बता रही हूँ इसका टेस्ट देने के लिए, देखते हैं कितना मार्क्स आता है मुझे। ये सर का टेस्ट है, तो क्लास 4 है, 4 है आज, 4 है, तो ये क्लास करना है मुझे आज रात में सर दिए थे। 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है CDP का। मैंने सर क्लास का भी टेस्ट मैंने पूरा दे चुकी है, जितना भी 30 तक था वहाँ दे चुके। मेरे कितना मार्क्स बन रहे, तो मेरे 28 मार्क्स बन रहे, बस में 2 गलती हो गया था। वो जो क्या कहता है 13 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें कुछ गलती मिस्टेक हो गया था मुझे, और 40 और यहाँ लास्ट वाला में था, हाँ लास्ट 25 नंबर, ये 2 गलती हो गया था। क्या इनकी ये तो नहीं समझ में गलती क्वेश्चन, ये जानबूझ के गए, जस्ट लाइक ये समझने में प्रॉब्लम हो गया मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने जितना सारे हैं, पहले सर ने बताते हैं जीन प्याजे के बारे में, कॉन्क्रीट स्टेज के बारे में 7 से 11 जो रहता है इसमें बताते हैं, संरक्षण करने में इसमें आ जाता है। उसके बाद फिर इसके बाद सेकेंड व्यक्तिगत विभिन्नता सब अलग अलग रहता है। उसके बाद थर्ड में भाई बहन के बारे में, CTR NTR इसके बारे में आता है। सारे क्लास बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, और जितना भी आप लोगों को जब भी आप लोग टेस्ट दे अच्छी तरीके से दे, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद फिर आप लेके हमको कैसे पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, जल्दी में नहीं बना, इनकी अच्छे से अपना क्वेश्चन को देखे और समझे, इस तरीके से अपना आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले सर का पूरा वीडियो को देखिए और स्किप नहीं करना, कहीं भी सबका समझना है। सर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सर का पढ़ने का स्टाइल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप लोग इस तरीके से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मार्क्स लाना चाहते हो तो ये पहले आप लोग को पूरा यानी कि अच्छे से पढ़ना है। और हिंदी पैरालॉजी टॉपिक मैं बता चुकी हूँ मैं पिछले वीडियो में कि आप लोग कैसे पढ़ना है। टॉपिक पूरा ख़त्म करना है हिंदी को ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर जितना PYQ सब सॉल्व करना है इस तरीके से आप लोग हिंदी में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और CDP का मैम भी टॉपिक वाइज कर सकते हो। उसके बाद फिर हिंदी CDP हो गया, उसके EVS के लिए मैम का जितना भी क्लास है वो क्लास करके उसका ये टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जितने सारे मैम PYQ सॉल्व किए वो करने के बाद फिर आप मैथ में इस तरीके से आप लोग हिंदी पैरालॉजी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। मेन बात आप लोग CDP का CDP को जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना आप यानी कि सब सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इसलिए पहले आप लोग CDP को स्ट्रॉन्ग करें। CDP की स्ट्रॉन्ग होगा तो आप लोग का जितना पैरालॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 90 मार्क्स सिर्फ पैरालॉजी से और 10 मार्क्स अब अच्छा से पढ़ लिए तो 100+ मार्क्स लाना आप लोग ईजी के ये अच्छे से पढ़ लिए। तो जितना मैंने बात बताई आप लोग को सबको अच्छी तरीके से फॉलो करना। मैं किस तरीके से बताई हूँ, हर एक चीज़ को आप लोग टॉपिक वाइज को देखना कैसे मैं बताई हूँ कैसे पढ़ाई। तो टॉपिक वाइज करना है, फिर PYQ सॉल्व करना है, फिर टेस्ट देना। इस तरीके से आप लोग 100+ मार्क्स ला सकते हो। अभी टाइम है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के इतना मार्क्स ला सकते हो। तो मेरी वीडियो में इस तरह बने रहे। कोई सा प्रॉब्लम हो तो लाइक कमेंट जरूर।